वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर आज बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड जिसमें भी टॉपिक आता है ये सब में काम आ जाएगा। ठीक है, अभी हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख करके इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आ यहाँ लिखा ऊ पहले लिख दिया ई बाद में, तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला मीन्स एक क्रम में हो, आ ई। ठीक है, इस टाइप से पूरा क्रम में होना चाहिए। ठीक, तभी वो वर्णमाला होगी। तो अब देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होंगे। दो प्रकार के, एक तो हमारा स्वर, दूसरा हमारा व्यंजन, मतलब ये स्वर और ये व्यंजन। ठीक है, दो प्रकार के होंगे। स्वर में भी कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और एक प्लुत होता है। ठीक है, प्लुत। प्लुत क्या होता है? प्लुत में कोई वर्ण तो नहीं आता इनमें से। उसमें क्या आता है, जैसे आप बोलते हो ओम, बोलते हो ना, तो ओम इस टाइप से बोलते हो ना। बीच वाला वर्ड जो है यहाँ पे ओम, इस टाइप से बोलते हो, ये देर तक आता है। तो मीन्स यहाँ पे जब दो मात्रा काल से ज़्यादा का समय लग जाता है तो वो प्लुत में चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होंगे। एक तो आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत, संयुक्त। ठीक, तो आपको मतलब अभी याद भी हो जाएगा, बिल्कुल एक बार देख लेते हैं सिंपल से, उसके बाद याद भी करवाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, का से माँ तक। क्या? का से माँ तक। का से माँ तक क्या हो जाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अब माँ के बाद क्या आता है, का खा गा गा गा। ठीक है, पूरा आता है कि नहीं आता है, पापा बाबा माँ। ठीक, माँ तक। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन यारा लावा। ठीक, ये क्या हो गए, अंतस्थ हो गए। उसके बाद क्या, यारा लावा के बाद आता है क्या, शाखा शाह, यही तो आता है, तो ये ऊष्म हो गए। जा और फा, ये हमारी आगत ध्वनियाँ है जो हमारे मतलब अरबी भाषा से ली गई। नीचे यहाँ पे नुक्ता रखा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको नुक्ता बोलते हैं, नीचे जो गुंडी रखी हुई है। ठीक है, फा है, यहाँ पे भी ये पॉइंट रखा हुआ है, ये क्या है, आगत ध्वनियाँ है। ठीक है, ये बाहर से ली गई हैं। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं हमारे, चार संयुक्त व्यंजन है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। देखो यहाँ पे छा जो है, त्रा है, ये दो दो जो है दो दो वर्णों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त बोलते हैं। छा बोलो, देखो का प्लस सा। ठीक, कश, ऐसे आप बोलते रहे तो कश कश कश, जल्दी जल्दी बोलो तो छा निकलेगा। ठीक है, तो ये का और शा से मिलकर बना होता है क्या, छा। ठीक, त्रा, ता बोलो और रा बोलो। ठीक, ता बोलो और रा बोलो, तो क्या, तर त्र 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 त्रा निकलेगा ना, तो ये ता और रा से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको वहाँ बोल करके देख लेना, जो जो ऑप्शन में दिया, अगर आपको याद नहीं रखता कि छा किससे बनेगा, त्रा किससे बनेगा, तो आपको सिंपल सा याद रख लेना है त्रा। उसको बार बार बोल के देखो जल्दी जल्दी। ठीक है, जो वर्ड निकले वही सही है। ठीक, तो इस टाइप से आप वहाँ पे गेस कर सकते हो। अब आता है हमारा ज्ञा। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। अब देखो, ज्ञा बता देते हैं, श्रा बता देते हैं। ज्ञा, ज्ञा जा और इया। ठीक, जिया 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 कहोगे तो क्या निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, ज्ञा। देखो जा, ठीक, और प्लस इया, क्या हो गया, ज्ञा। ठीक, ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। अब आता है हमारा स्रा। अब ये आप बताओ, इससे ये किससे बनेगा, स्रा। सा और रा से बनेगा स्रा। किससे बनेगा, सा और रा से बनेगा। ठीक है, तो स्रा सा और रा से बनता है। ठीक, यहाँ पे षटकोण वाला सा। तो अब देखो, एक बार दिखा देते हैं तुम लोगों को कि क्या क्या है। इतना समझ में आ गया ना सबको। का किससे बनेगा बताओ, का नहीं सॉरी, छा। छा किससे बनेगा, और त्रा किससे बनेगा, जा किससे ज्ञा किससे बनेगा, और स्रा किससे बनेगा। ठीक है, एक बार अपने आप बोलो। का बनता है हमारा का और शा से, तो श्रा बनता है हमारा शा और रा से। ठीक, का बनेगा किससे, छा किससे बनेगा, का प्लस यहाँ पे षटकोण वाला सा होगा। ठीक है, शायद मैंने सलजम वाला बता दिया, यहाँ षटकोण वाला होगा। ठीक है, श्रा यहाँ पे किससे बनेगा, सलजम वाला सा और रा। ठीक है, याद रखेंगे, सलजम वाला सा और रा बनेगा श्रा में, और जो ये छा होगा उसमें ये जो षटकोण वाला सा है वो बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना। ठीक है, एक बार बोलेंगे फिर से। छा किससे बनेगा, का प्लस षटकोण वाले सा से, और श्रा किससे बनेगा, शा
और रा से, ठीक है। एक में हलंत लगा होना जरूरी है, ये ध्यान देना वहाँ पे, ठीक है। अगर हलंत नहीं लगा है तो वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें हलंत नहीं लगा होगा, हलंत लगा होगा, तो ये ध्यान से करना, ठीक है। एक में हलंत जरूर लगा होगा, ठीक है। हलंत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो स्वर रहित है, ठीक है। एक ही तो स्वर आप जोड़ोगे तो एक स्वर एक में पूरा रखेंगे, एक आधा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो का से मा तक आप गिन लीजिए, या आप याद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, तो कर लीजिए 27 है, ठीक है। यारा अलावा अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं। अंतस्थ होते क्या हैं, ठीक है। जब आप इनको बोलो यारा लावा, उष्म बोलो, इसमें उष्मा ज़्यादा लगेगी, ठीक है। संयुक्त तो अभी बता ही दिया। ह्रस्व जिनमें एक मात्रा हो, ठीक है। बड़ी मात्राएं जितनी होंगी वो दीर्घ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कितने हैं, 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं, 7 हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 27 हैं। अंतस्थ आपके 4 हैं। ऊष्म भी आपके 4 हैं। आगत ध्वनि आपसे पूछी नहीं जाएंगी, आपसे संयुक्त व्यंजन पूछे तो 4 हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप वहाँ पे संयुक्त व्यंजन बोलेगा तो ये है, अगर आपसे संयुक्त स्वर बोलता है तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है। संयुक्त स्वर कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, संयुक्त स्वर हमारे ए ऐ ओ औ, ठीक है। ए किससे मिलता बनता है, आ और ई से, और जो ए होता है वो हमारा बनता है आ प्लस ए से, ठीक है। तो ये ए होता है और आ प्लस ई से ए होता है, और जो हमारा ओ होता है आ प्लस ऊ से हमारा ओ बनता है, और आ प्लस ओ से हमारा आ प्लस ओ से ओ बनता है, ठीक है। देखो याद करने का सिंपल तरीका, अगर ए है, ठीक है, यहाँ पे अगर ए है तो आ के साथ में क्या जुड़ेगा, ई, और आ ई मिलके ए बना दिया। अब ए आ के साथ जुड़ दिया तो ए हो गया, आ के साथ में ऊ मिला तो ओ बनाया। अब ओ को हम आ के साथ मिला देंगे तो ओ बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो अब आप देख लीजिए स्वर कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं, कुल व्यंजन हमारे 41 होते हैं। टोटल वर्ण कितने हो गए हमारे, 52 हो गए, ठीक। तो अब इतना आपको याद रहेगा, ठीक। अब देख लेते हैं वर्ण विचार। यहाँ पे स्वर हमारे बता चुके हैं। अनुस्वार क्या होगा, जहाँ पे अंग आपसे पूछ ले इसमें से अनुस्वार कौन सा है, जहाँ पे अंग लगा होगा वो अनुस्वार है। अनुनासिक कौन सा, ये जब चंद्रबिंदी आपको दिखेगी तो वो अनुनासिक हो जाएगा। विसर्ग आपको पता है 2 बुंदियाँ होती हैं। आगत ध्वनि अभी आपको बता चुके हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो यहाँ पे ऊपर जो ऐसे लगा देते हैं, सिर्फ जिसमें बुंदी नहीं रखते हैं, आधा ही चंद्रबिंदी होता है, ठीक है। तो ये आगत है, ठीक है। नुक्ता, ये जो भी आपको बताया था, जा में नीचे लगा देते हैं, फा में नीचे लगा देते हैं, वो नुक्ता है, ठीक है। अब ये देखिए व्यंजन, यहाँ पे का वर्ग, चा वर्ग, ता ता पा, आपको ऐसे याद रखना है। कटप्पा सुना है ना, सुना है ना, उसी से मिलता जुलता, का चा टा ता और पा, ठीक है। यहाँ पे कटप्पा नहीं याद रखना, ठीक है। का चा टा ता पा, ठीक है। बोलो ऐसे जल्दी, का चा टा ता पा, ठीक है। ये शुरुआत के वर्ण है, ठीक। जो भी काका काका नहीं आता हो तो याद कर लेना, ठीक है। भूल गए हो तो याद कर लेना, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, मतलब सिंपली हो सकता है आपको आता हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता, ठीक है। अच्छा, जिसको नहीं आता है ईमानदारी से नीचे बताना जरूर कि काका काका भूल चुके हो, ठीक है। का वर्ण में काका काका अंग आएगा, और का वर्ग इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे बड़े हैं इनके परिवार में, इसीलिए इनका नाम का वर्ग। इनके में ये सबसे बड़े हैं, जैसे आपके बड़े पापा बड़े हैं तो पापा के हेड होते ना, तो इस वजह से ये पापा हैं सबके, ठीक है। इनकी फैमिली के ये पापा हैं तो इसीलिए चा वर्ग। इनकी फैमिली के टा पापा हैं तो टा वर्ग, ता पापा हैं इसमें तो ता, और पा इसमें तो पा। और अंतस्थ व्यंजन तो अभी आपको बता दिए, यारा लावा, ऊष्मा आपके शाखा शाहा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो है तो ये आपके हो गए छत्रंग ग्यासरा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें जो लास्ट में लास्ट किए होंगे अड़ा, इया, अड़ा, ना, मा, ठीक, ये जितने भी लास्ट के जो 5 पंचम वर्ण इनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 5वें नंबर पे आते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये सारे नासिका से बोले जाते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा नासिका से बोला जाता है, तो आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो वो नासिका से बोले जाते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। और एक चीज़, का वाला पूरा वर्ण आपका कंठ से बोला जाएगा। का वाला किससे बोला जाएगा, कंठ से। आपसे पूछेगा इनमें से कंठ से बोलने वाला वर्ण कौन है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो वो कंठ से बोलने वाला वर्ण हो जाएगा। का फॉर का वर्ग और का फॉर कंठ, ये तो सिंपल याद हो गया होगा ना, का फॉर कंठ, ठीक है। तो कंठ से बोलने वाला कौन सा वर्ग हो गया, का वर्ग हमारा कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। अभी बाद में लास्ट में एक बार रिवाइज भी करेंगे, तो एक बार पहले समझ लेते हैं, ठीक है। चा वर्ग, चा वर्ग हमारा क्या कहता है, चा वर्ग कहता है, चा हमारा तालु से होता है, ठीक है। तालु कैसे याद रखेंगे, चा वर्ग हमारा क्या है,
चा छा जा इया है, चा वर्ग में कितना आता है, चा छा जा इया, यही आता है ना। तो आप ऐसे याद रखेंगे। चा फॉर क्या होता है, चालू कहते हैं ना, आप बहुत चालू हो, ठीक है, मतलब सिंपली बोल देते हो ना किसी को भी कि आप बहुत चालू हो, मतलब बहुत चालाक हो, ठीक है। तो कैसे कह देंगे, चा फॉर चालू, ठीक है, चा फॉर चालू। आपको चालू नहीं याद रखना, आपको रखना है तालू, ठीक है। तालू मीन्स चा फॉर चालू मीन्स तालू, तालू से बोले जाएंगे कौन से, चा वाले जितने भी हैं वो तालू से बोले जाएंगे, ठीक है। चा फॉर चालू मीन्स तालू, ठीक है, याद हुआ। का वर्ग का फॉर कंठ, चा फॉर चालू मीन्स तालू, ठीक है। फिर आता है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग क्या कहता है, टाठा डडा अड़ा इसमें आ जाता है, क्या आ जाता है, टाठा डडा अड़ा। तो ये किसे बोला जाएगा बताओ, अगर किसी को पता है। ये मूर्धा से बोले जाते हैं, ठीक है, काहे से बोले जाते हैं, मूर्धा, ठीक है। ये किसे बोले जाएंगे, मूर्धा से, टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है। ये किससे बोलेंगे, मूर्धा से बोलेंगे। अभी इसको बताएंगे बाद में कैसे याद करना है, पहले आगे देख लेते हैं। तावर्ण, ठीक है, ता वाले दांत से बोले जाते हैं, ठीक है। काय से बोले जाएंगे, दांत से, दंत से, ठीक है। ता वर्ग वाले पूछेगा इनमें से कौन सा दंत से बोला जाता है, ता था दधा ना, सब सभी या इनमें से कोई एक, ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा तो आपको लगाना है। अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दंत से दा, देखो इसमें बीच में आता है ना, तो दंत वाले कौन से वर्ण होंगे, जिनमें दा बीच में आता हो। तो ता वर्ग में हमारा बीच में दा आ जाता है, ठीक है, इसलिए दंत से बोले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आता है अब हमारा पा वर्ग। पा में क्या है, पा हमारा पापा बाबा माँ। पा वर्ग हमारा ओठ से बोला जाता है, किससे बोला जाता है, ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ से, ठीक। तो क्या कहेंगे इसको, पापा बाबा माँ, ओष्ठ से बोलेंगे तो इसको क्या कहें हम, चलो सोचते हैं क्या बनाते हैं ट्रिक इसकी। पापा के सामने जैसे हम लोग बिल्कुल बिल्कुल ओठ सिल के बैठ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बोलते ही नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं जिनके पापा, उनके सामने हम लोग तो बातें कर लेते हैं वैसे, मतलब कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जो पापा के सामने बिल्कुल ओठ सिल के बैठ जाए, पा मीन्स पापा, ठीक, पा से पापा याद आएंगे, पापा मीन्स ओठ सिल के बैठ जाएंगे पापा के सामने, मिथ ओठ से बोले जाएंगे, ठीक है। ता वर्ग क्या है, ता फॉर ता तो अभी बताया आपको, दंत से बोला जाएगा जिसमें बीच में दा आ जाए, वही दंत वाला वर्ग है, ठीक है। अब टा से मूर्धा था, मूर्धा में क्या बना देते हैं, टमाटर खा के मूर्छा आ गई। मूर्छा मीन्स बेहोश होता है ना, मूर्छा बोलते हैं, मूर्छा, ठीक है। तो मूर्छा मीन्स बेहोश होना, तो टमाटर खा लिया हमने, उसमें बेकार सा टमाटर था तो हमको बिल्कुल बेहोशी आ गई, मूर्छा आ गई, ठीक है। तो मूर्धा से बोला जाएगा, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगला है अंतस्थ। अंतस्थ यार अलावा है आपके, ठीक है। अंतस्थ मतलब देखो, या से या में बड़ा की डंडा लगा दो तो क्या हो जाएगा, यार, यार दोस्त, ठीक है, जो हमारे होते हैं क्या जानते हैं, अंदर की बात जानते हैं सब लोग, अंतस्थ, ठीक है, हमारे अंदर की बात जानते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, ठीक है। इस टाइप से याद रखेंगे, ठीक, 2-3 बार वीडियो देख लेना, बिल्कुल कोई चीज़ भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देख लो ये सब यही लिखे हुए हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछ देता है अर्धस्वर किनको कहते हैं, तो या और बा को अर्धस्वर कहते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। लुंठित हमारा ला होता है, पार्श्विक हमारा ला होता है, तो एक बार बोलेंगे अर्धस्वर या और बा, ठीक है। लुंठित रा होता है, पार्श्विक ला होता है, पार्श्विक ला, लुंठित रा, ठीक है। उत्क्षिप्त डाढ़ा, डा और ढा जिसमें नीचे पॉइंट लगा होता है, डाढ़ा उत्क्षिप्त होते हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे। अब इतना बता दिया है आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिए हुए भी हैं, छा का शा से बनता है, त्रा तारा से, या जा से, सरा सारा से, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक बार पढ़ा दिया अच्छे से हमने। और जिह्वा के आधार पर अगर स्वर पूछ लेता है आपसे तो अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये होते हैं, ठीक है। ओठों की आकृति के आधार पर पूछेगा तो वृत्ताकार, आवृत्ताकार, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमने ये पूरा वर्णमाला देखा। कल इसके आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम आगे के ऐसे ही आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। और हिंदी एक ऐसा सिलेबस है जिसमें आप बहुत अच्छे से, बहुत मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके भी, और आप अगर इस पर थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे अलग चला जाए या छूट जाए, ठीक है। कल हम लोग सगोश, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण पढ़ लेंगे। फिर हिंदी का वर्णमाला का कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।